Student, we start Standard 7 Science Chapter 15 Material we use. EVS का चैप्टर है ये आपके लिए। तो मटेरियल वी यूज़, ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ना है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट इज़ अ मीन बाय नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल? नेचुरल और मैनमेड मटेरियल कौन से होते हैं? नेचुरल मटेरियल जो कि हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, और मैनमेड मटेरियल जिनको हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा या कुछ मेथड्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मैनमेड मटेरियल। मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंस यू कैन सी अराउंड अस। बहुत सारे ऐसे नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंस हम बना सकते हैं अपनी लिस्ट में। We have learned that a new substance produced by the chemical processing of a natural substance is called a man-made substance. ऐसा substance जो केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो कहलाता हमारा man-made substance. ओके, और हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। Which substance were used earlier for cleaning teeth? पुराने समय में क्लीनिंग टीथ के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था? इन ओल्डर टाइम कौन सा यूज़ किया जाता था? नीम ट्विग्स, कोल पाउडर, ऐश टूथ, ये सब चीज़ें, सॉल्ट, पोमोग्रेनेट, ये सब का चूर्ण बना के यूज़ किया जाता था। वॉट डू वी यूज़ टूडे टू क्लीन फॉर अवर टीथ? आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? दूध पेस्ट, दूध पाउडर, जो कि केमिकल मटेरियल से केमिकल प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। Okay, we have seen that in the olden times India, acacia bark, neem twigs, coal powder, ash, tooth powders, salt, pomegranate rind were used for cleaning teeth. Today, however, a variety of toothpaste and tooth powder are used. हम अलग अलग वैरायटी के अभी यूज़ कर रहे हैं। Do you know? In the period prior to 500 BC, in countries such as China, Greek, Rome, toothpaste was made by मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन्स एंड शेल। वो क्या करते थे? बोन्स और शेल का पाउडर मिक्स करके बनाते थे। दूध पेस्ट ऑफ अ वेस्ट सोप वॉज द इंग्रेडिएंट्स केम इनटू यूज इन 19th century. Later toothpaste was made using a chalk-like material. The first commercial toothpaste was made by Colgate Company in New York City in 1873. बाद में उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए, चॉक मटेरियल यूज़ किया गया, और सबसे पहला कमर्शियल टूथपेस्ट कोलगेट कंपनी ने न्यूयॉर्क में बनाया था 1873 में। टूथपेस्ट, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टूथपेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट रिमूव द डर्ट एंड टीथ। जो इसका टूथपेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट, जो रिमूव करते हैं हमारे टीथ में से डर्ट को। These ingredients also polish the teeth. वो इंग्रेडिएंट्स हमारे टीथ में पॉलिश करते हैं। A certain proportion of a fluoride in the toothpaste help prevent teeth decay. और जो एक डिफरेंट प्रपोर्शन में फ्लोराइड रहता है जो कि हमारे दांतों को सड़ने से, खराब होने से बचाता है। फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड एनेमल कवरिंग ऑफ टीथ। फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बोन्स को भी मजबूत करता है और टीथ में एक इनेमल कवरिंग करता है। ओके, डिटर्जेंट, द वर्ड डिटर्जेंट इज derived from the Latin word deterge, which means to wipe away, दूर करना। A detergent is a substance that cleans or wipe away dirt. डिटर्जेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्लीन करता है, वाइप करता है डर्ट को। सोप, नट, रीठा, सोप पॉट, शिकाकाई, सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ये सारे हमारे डिटर्जेंट हैं। What do you use for cleaning our body? हम क्या यूज़ करते हैं? साबुन। अब एक apparatus एक्टिविटी है। A clean glass bottle, water, oil and detergent. Take some water in a clean glass bottle, add some oil to it. The layer of oil will float on the water. Shake the bottle vigorously. After some time, when the liquid in the bottle
सेटल द ऑयल विल अगेन ही सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आप उनको जितना भी शेक कर लो, वो जो ऑयल ड्रॉप आपने वाटर में डाला है वो फ्लोट करता रहता है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिटर्जेंट टू अबोव मिक्सचर। अब आप उसमें क्या डालिए, डिटर्जेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर डालिए। शेक द बॉटल वाइग्रेसली, you will see that the water and the oil have become homogeneous and color of the mixture appears milky। अब क्या होगा, वाटर और ऑयल मिक्स हो जाएंगे और जो मिक्सचर है हमारा वो वाइट कलर का हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए, वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। The molecules of a detergent are long and the properties of two ends are different। जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। A molecule of a detergent hold on water molecule at one end and oil molecule at the other end। इस तरह से जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल हैं एक साइड से ऑयल ले लेते हैं, एक साइड से वाटर ले लेते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर, और जैसे वो वाटर में मिक्स होते हैं, दैट इज हाउ सोप एक्ट द वॉश ओवर सेल्फ अवर सॉइल क्लॉथ। इसी तरह से जो सोप है वो एक्ट करती है हमारे कपड़ों को धोने में। Our body and clothes become oily for various reasons, such as applying gels or creams, oiling our hair, etc। इसी तरह से हमारी बॉडी और कपड़ों में जो ऑयल लग जाता है उसको सोप इसी तरह से रिमूव करती है। The oily layer skin fast to crashes crossing threads of the material of our cloth। हमारे जो कपड़े में मटेरियल रहता है, स्टिक मटेरियल हो जाता है, जिसको वो दूर करती है। सोप इज़ अ यूज फॉर रिमूविंग इट, सोप उनको रिमूव कर देती है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन टू बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड इजीली ऑन अ मैनी टाइप ऑफ सरफेस। इस तरह से सोप वाटर में स्प्रेड हो जाती है और इजीली जो डर्ट है वो बाहर आ जाती है। The properties of a substance of a spreading on a surface is called surface activity। इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, surface activity। And the substance is said to be a surfactant detergent। और जो ये सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं surfactant detergent। Active are surface active। One effect of surface active in leather फॉर्मेशन, इसका जो यूज़ है, एक इफ़ेक्ट है, वो क्या करता है, लेदर फॉर्मेशन करता है। नेचुरल डिटर्जेंट, सोप, रीठा, शिकाकाई, इनके नाम सुने होंगे। ये नेचुरल डिटर्जेंट है जो कि हम हेयर वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। दे कंटेन अ केमिकल नेम्ड सोपानिन, सोप नट एंड सोप पावर टू नॉट हैव द एनी हार्मफुल सब्सटेंस। इसमें कुछ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये हमारे स्किन के लिए, सिल्क और वुलन थ्रेड्स और क्लोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।